हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सोनी कोचिंग। आप सब मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपको हमारी अदर वीडियोस भी देखने को मिलेगी। अगर आपको इंडिया लेवल की परीक्षा का किसी भी प्रकार का नोट्स चाहिए, जैसे हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र, इन सभी को पाने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। सभी प्रकार के नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। आइए, आज मैं आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। जैन धर्म भारत के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। जैन धर्म का अर्थ है जिन द्वारा प्रवर्तित धर्म। जो जिन के अनुयायी होते हैं, जैसे उन्हें जिन कहते हैं। जिन शब्द बना है जी धातु से। जी माने जीतना, जिन माने जीतने वाला। जिन्होंने अपने मन को जीत लिया, अपनी वाणी को जीत लिया और अपनी काया को जीत लिया। ऐसे ही मैंने काफी कुछ धर्म स्थलों के और उनके चिन्ह और उनके नाम, तीर्थकरों के नाम, ये सब इसमें दिए हैं। ये काफी हैं, तो इन्हें मैंने नोट्स में लिख दिया है, जो आप इसमें पढ़ सकते हैं मेरे चैनल में देखकर। जैन धर्म के कुछ सिद्धांत भी थे, जिनमें से 5 मूलभूत सिद्धांत हैं, जैसे कि अहिंसा जीवन का पहला मूलभूत सिद्धांत देते हुए भगवान महावीर ने कहा है, अहिंसा परमो धर्म। इसी प्रकार सत्य है, आचार्य है और ब्रह्मचर्य है। आगे अपरिग्रह है और 7 तत्व भी हैं, जिसमें जीव जैन दर्शन में आत्मा के लिए जीव शब्द का प्रयोग किया गया है। आत्मा द्रव्य जो चैतन्य स्वरूप है। अजीव जड़ या कि अचेतन द्रव्य को अजीव। और इसी प्रकार इसमें काफी कुछ बताया गया है। इसमें मैंने आगे 9 पदार्थों के बारे में भी बताया है, जिसमें जैन ग्रंथों के अनुसार जीव और अजीव यह 2 मनुष्य पदार्थ हैं। आसर्व, बंध, संवर और निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप, अजीव द्रव्य के भेद हैं। रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, 4 कसाय और क्रोध, मान, माया, लोभ, यह 4 कसाय हैं, जिनके कारण कर्मों का आसस्व होता है। 4 गति के बारे में इसमें बताया गया। 4 गतियां, जिनमें संसारी जीव का जन्म मरण होता है, और देव गति, मनुष्य गति, तिर्य गति और नरक गति। मोक्ष को पंचम गति भी कहा जाता है। जैन धर्म की कुछ शाखाएं भी होती हैं, जैसे दिगंबर साधु निर्गित वस्त्र नहीं पहनते थे, नग्न रहते थे, और साधुआं श्वेत वस्त्र धारण करती थी। इसके अलावा मैं इसमें आपको बताना चाहूंगी कि धर्म ग्रंथ कौन कौन से थे। दिगंबर आचार्यों द्वारा समस्त जैन आगम ग्रंथों को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें प्रथमानुयोग और कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग महावीर आदि हैं। और जन्म, महावीर का जन्म मैं बताना चाहूंगी कि भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। भगवान महावीर का जन्म ईसा में 599 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के कुंडलमपुर में इक्ष्वाकुक वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशाला के यहाँ चैत्र शुक्ल 13 को हुआ था। आइए, मैं अब इनके विवाह के बारे में आपको बताना चाहूंगी। इनका विवाह यशोदा नामक सुकन्या के साथ संपन्न हुआ था। और आगे मैं इनके वैराग्य के बारे में बताऊंगी कि महावीर स्वामी के माता पिता की मृत्यु के पश्चात उनके मन में वैराग्य लेने की इच्छा जागृत हुई। 30 वर्ष की आयु में ही इन्होंने वैराग्य ले लिया था। इनकी कम आयु में घर का त्याग करके सलोच के साथ जंगल में रहने लगे। ज्ञान और उपदेश की अगर बात करी जाए तो जैन ग्रंथों के अनुसार केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान महावीर ने उपदेश दिया। उनके गणधर मुख्य शिष्य थे, जिनमें प्रथम इंद्रभूति थे। जैन ग्रंथ उत्तर पुराण के अनुसार महावीर स्वामी ने समवस्यण में जीव आदि 7 तत्व, 6 द्रव्य, संसार और मोक्ष के कारण तथा उनके फल का नए आदि उपायों से वर्णन किया था। मोक्ष देखिए आप, उनको मोक्ष कैसे प्राप्त होता है कि भगवान महावीर ने ईसा पूर्व 527 से 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी राजगीर में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाह मोक्ष प्राप्त किया। उनके साथ अन्य कोई मुनि मोक्ष नहीं गए।
आगे मैं बताती हूँ कि बौद्ध धर्म, अब बौद्ध धर्म शुरू होता है। जैन धर्म के बाद में जो भी धर्म आता है वो बौद्ध धर्म होता है। बौद्ध धर्म भारत की श्रमण परंपरा से निकला धर्म और महान दर्शन है। इस पूर्व 6वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म की स्थापना हुई है और बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल और महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व कुशीनगर भारत में हुआ था। आगे मैं बताती हूँ कि गौतम बुद्ध के नाम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध था और उनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था और उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में भारत में हुआ था और उनकी शादी राजकुमारी यशोधरा से हुई थी और उनके बच्चे, एक पुत्र राहुल था और पिता का नाम यशोधन एक राजा कुशल शासक थे और माता का नाम माया देवी महारानी थी और बौद्ध धर्म की संस्थापक उन्होंने स्थापना 4वीं शताब्दी के दौरान की। इसमें काफी कुछ जानकारी मैंने दी है कि बुद्ध ने के धर्म से जुड़े अनसुने रोचक तथ्य काफी सुने गए हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व के समय कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण वे गौतम बुद्ध कहलाए। इनका जन्म गौतम गोत्र में हुआ था, इसीलिए इन्हें गौतम कहा गया है। इनके पिता सुशोधन एक राजा थे। इनकी माता माया देवी कोली वंश की महिला थी, लेकिन बालक को जन्म देने के बाद 7 दिन के अंदर माया देवी की मृत्यु हो गई थी, जिनके बाद इनका लालन पालन इनकी मौसी और राजा की दूसरी पत्नी रानी गौतमी ने की थी और इस बालक का नाम सिद्धार्थ रख दिया गया। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत ही दयालु और करुणा वाले व्यक्ति थे। सिद्धार्थ की शादी मात्र 16 साल की आयु में राजकुमारी यशोधरा के साथ हुई थी और इस शादी से उन्हें एक बालक का जन्म हुआ था जिसका नाम राहुल रखा गया था। 16 वर्ष की आयु में गणराज्य की राजकुमारी यशोधरा से शादी करवा दी गई तो विवाह के कुछ वर्ष बाद एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। समस्त राज्य में पुत्र की जन्म की खुशियां मनाई जा रही थी, लेकिन सिद्धार्थ ने कहा, आज मेरे बंधन की श्रृंखला में एक बड़ी कड़ी और जुड़ गई। यद्यपि उन्हें समस्त सुख प्राप्त थे किंतु शांति प्राप्त नहीं थी। 4 दृश्यों में वृद्ध, रोगी, मृत व्यक्ति एवं सन्यासी ने उनके जीवन को वैराग्य की मार्ग की तरफ मोड़ दिया। अतः एक रात पुत्र व अपनी पत्नी को सोता हुआ छोड़कर गृह त्याग कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े और उन्होंने जाकर बट वृक्ष के नीचे, गया के निकट में जो बट वृक्ष था उसके नीचे बैठकर तपस्या करना शुरू किया और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उस दिन का दिन वैशाख पूर्णिमा का माना जाता है और उसी दिन वे तथागत हो गए। जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था वह आज भी बोधि वृक्ष के नाम से विख्यात है। ज्ञान प्राप्ति के साथ उनकी अवस्था 35 वर्ष की हो चुकी थी। ज्ञान प्राप्ति के समय तपस्सु तथा कालिक नामक 2 शूद्र उनके पास आए। महात्मा बुद्ध ने उन्हें ज्ञान दिया और बौद्ध धर्म का प्रथम अनुयायी बनाया। महात्मा बुद्ध की 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में मृत्यु हुई थी। बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। इसमें काफी कुछ जानकारी मैंने दी है कि बुद्ध ने क्या क्या किया था, भगवान बुद्ध को कैसे पूजा गया, कैसे इनके शिष्य बने थे। आप ये सभी कुछ नोट्स में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे मैं बताऊंगी कि बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म के अलग अलग संप्रदाय उपस्थित हो गए हैं, परंतु इन सब के बहुत से सिद्धांत मिलते हैं। तथागत बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिता, पंचशील आदि शिक्षाओं को प्रदान किए हैं। 4 आर्य सत्य कौन कौन से होते हैं? दुख,
इस दुनिया में दुख है, जन्म, बूढ़ा होने में, बीमारी होने में, मौत होने में, प्रीतम से दूर होने में, नापसंद चीजों के साथ चाहत को ना पाने में, सब में दुख होता है। और दुख का कारण तृष्णा या चाहत दुख का कारण है और फिर से सह शरीर करके संसार को जारी रखती है। दुख निरोध अष्टांगिक मार्ग में बौद्ध धर्म के अनुसार चौथे आर्य सत्य का आर्य अष्टांग मार्ग है। दुख निरोध पाने का रास्ता गौतम बुद्ध कहते थे कि 4 आर्य सत्य की सहायता का निश्चय करने के लिए इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। आगे मैं आपको बताना चाहूंगी कि बौद्ध धर्म की संप्रदाय क्या था। तो भगवान बुद्ध के समय किसी भी प्रकार का कोई पंथ या संप्रदाय नहीं था, किंतु बुद्ध के निर्वाण के बाद द्वितीय बौद्ध संगति में भिक्षुओं में मतभेद के चलते 2 भाग हो गए। पहले भाग का नाम था हीनयान और दूसरे भाग का नाम था महायान। कहते हैं महायान अर्थात बड़ी गाड़ी या नौका और हीनयान अर्थात छोटी गाड़ी या नौका। बौद्ध धर्म के ग्रंथ। बौद्ध धर्म के मूल तत्व हैं 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और प्रत्ययपाद और अव्याकृत प्रश्नों पर बुद्ध का मौन, बुद्ध कथाएं, अनामत्यवाद और निर्वाण। इसी प्रकार बुद्ध की जानकारी देते हुए भी मैंने आप लोग को सभी कुछ बता दिया है इसमें कि बुद्ध के उपदेश क्या थे, उनकी शिक्षा क्या थी, ये सब भी मैंने इस नोट्स में लिखा है। आप ये नोट्स पढ़ सकते हैं और मेरी वीडियो देख सकते हैं, इन्हें सब कुछ समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या है। धन्यवाद।